नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहलगाम में जो कुछ घटा उसके बाद जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर का दौरा और कल शाम जो पीएम ने मीटिंग ली है, उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान का हुक्का पानी जो है वो बंद करने की जो एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये बता दिया गया है ना पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा और ना ही इनको कोई ऐसी सुविधा, क्योंकि लगातार जहां जहां पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पाकिस्तान के साथ कुछ काम होता था, यानी कि मैं कह दूं यहाँ परेड होती थी या कुछ होता था, यहाँ से पानी जाता था। देखिए, भारत ने सिंधु समझौता जो है वो स्थगित कर दिया है, जो लगभग 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में हुआ था, उसको स्थगित कर दिया। भारत की अटारी बॉर्डर की जो परेड थी उसको स्थगित कर दिया गया। पाक नागरिक और जितने भी जीवन, देखिए बड़ी ऐसी चीजें तो हैं, हमारे यहाँ से पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान की दरबदर हो जाएंगे। देखिए वहां पर हालात ये बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, कश्मीर में जो वहां पर हुआ, कहा जाए वहां पर जो श्रद्धालु थे या जो वहां पर टूरिस्ट आए थे उनको निशाना बनाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर और भारत के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जब दुबई से लौटे तो उसके बाद इतने गुस्से में थे, तुरंत जहाज से उतरते ही मीटिंग करने चले गए और आनन फानन में यहाँ पर होम मिनिस्टर भी पहुंचे थे और होम मिनिस्टर वहां पर भी गए थे जहां पर ये हादसा हुआ था। और उसके बाद तत्कालीन एक मीटिंग, कल रात को जो मीटिंग हुई है, लगभग मीटिंग वो जो हुई वो 12 बजे खत्म होती है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर, देखिए उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू साहब जहां प्रधानमंत्री थे उस वक्त 3 नदियां जम्मू कश्मीर के हिस्से में आई थी और 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। और सबसे बड़ी बात, अगर 3 नदियां उनके हिस्से से गई, वो 3 नदियां भी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर जो है निकल के जाती हैं। अगर देखिए लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता था, पाकिस्तान जो था छुटपुट घटनाएं करता था, लेकिन ये जो घटना इसने की है, देखिए 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ इनकी हस्ताक्षर हुए थे। उस वक्त देखिए ईस्ट और वेस्ट, अगर कहा जाए, ये जो पानी था, यानी कि दो नदियां थी ईस्ट वेस्ट कर कुछ पाकिस्तान को दी गई 3 नदी, कुछ जम्मू कश्मीर, कुछ हिंदुस्तान को मिल गई, कुछ इंडिया को मिल गई। और उन नदियों के बीच में इंडिया को सतलुज, बहुत से ऐसे नदियां जो है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान जो था, वेस्ट की अगर बात की जाए, सिंधु, चनाब और झेलम जो था ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था। लेकिन यहाँ से जो पानी, ये जो नदियां हैं, ये पानी यहाँ से होकर जो है वो निकलता है और ये नदियां जो है ना जम्मू कश्मीर से निकलता है। 80% जो है ये पानी जो जहां से निकलता है पाकिस्तान इस पर जो है वो निर्भर हमेशा रहता है। अगर ये नदियों का पानी बंद हो जाएगा यहाँ से तो उसका कृषि पर सबसे ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा, उसके बाद बिजली पर असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं लाहौर, कराची, मुल्तान पर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कहते हैं ना, पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर खाने को कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ करता है पाकिस्तान, यानी कि आतंकवादी जो यहाँ पर भेजता है, उन आतंकवादियों को भेजने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बाज नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है सख्ती कर दी गई है, बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है उसको लगभग रात को जो मीटिंग है उसको ये कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से आप जाइए, और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी को यहाँ से उठा दिया जाएगा। ना हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान जा पाएगा, ना पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आ पाएगा। सबसे बड़ी बात, सिख कम्युनिटी के लिए ये खबर सही नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब, सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान में है। लेकिन अब जिस हिसाब से ये आज पूरी नजर से जो है वो देख रही है और इस वक्त पूरी नजर बना के बैठी हुई है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं आपको, कश्मीरियत को तार करने की कोशिश की गई है। कश्मीरी कौम का कोई कसूर नहीं है। सबसे बड़ी बात, कश्मीर हमारे देश का ताज है। अगर ताज है, देखिए अगर वो कश्मीरियों का अगर उसमें हाथ होता तो वो वहां बचाने थोड़ी जाते। और एक व्यक्ति जो वहां का रहने वाला लोकल था, जो घोड़ा चलाता था, उसने अपनी जान गंवा दी उन टूरिस्ट को बचाने के लिए। देखिए हाथापाई हुई आतंकवादियों से, लेकिन उसने अपनी जान गंवाई। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर है, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी वो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय गवर्नमेंट का इस वक्त ये दायित्व बनता है उन बच्चों को, देखिए वो कश्मीरी बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ने दिया जाए, उनको क्रिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्द जो यहाँ पर आए थे, इनका कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है मजहब पूछकर
जो था गोली जो है वो मारी गई है। ऐसा ऐसा हो टाइम में भी ये मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो चला रहे हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कहते। देखिए लगभग जो कुछ हुआ वो निंदादायक है, लेकिन इस सबको कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग ली है, उस मीटिंग के बाद ये कह दिया है कि ना पाकिस्तान को पानी देंगे, ना हम उसको कोई खाना, ना यहाँ से जो भी चीजें जाती हैं, खाना हुक्का पानी जो है वो पाकिस्तान का बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब हुक्का पानी बंद हो गया तो करेगा क्या? वो पहले भी कहते हैं कटोरा खान पाकिस्तान, अब कटोरा लेके घूमने की बात आ चुकी है। और उसके ही जो चुटपुट कहा जाए, ये आतंकी जो है ये बौखलाहट में यहाँ पर ये हरकतें करे। लेकिन फिर भी 28 लोगों की जान गई है। हमारे भी संवेदनशीलता उनके साथ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान के साथ, जो पानी का समझौता था उसको बंद करने का, और यहाँ से कहा जाए यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी बंद करने का। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग थी उसको भी बंद कर दिया गया है, और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान से आती थी, लेकिन उसके ऊपर अब पूर्ण विराम यानी कि ताला लगा दिया गया है। अब कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में इस वीडियो को